इधर ममता बनर्जी मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पश्चिम बंगाल जैसी घटना दूसरे राज्यों में भी सुनने में आती रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ये बात सिर्फ मैं या समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं। वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के सभी राजनीतिक दल लगभग यही कह रहे हैं। मेरी ममता जी से बात हुई है और मैंने उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी आपके इस आंदोलन में, आपकी इस लड़ाई में साथ है उनके। और इस पूरे मामले पर इस वक्त प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए। मुख्यमंत्री के घर में बैठक होती है, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के पुलिस कमिश्नर के घर जाए, यह भी पहली दफा हुआ है। वो जांच से भाग रही है, क्यों? बीजेपी wants to ask why she is running away from the inquiry, why she is protecting and is on dharna to save one police commissioner. Her colleagues Kunal Ghosh, Srinjay Bose, Sundeep Bandyopadhyay, Tapas Pal, Madan Mitra, her minister and her MPs were arrested and sent to jail. She never did dharna for them, and now she is doing it for one police officer. Or whether it is she wants to save herself, that is the moot question. The cheat fund scammer in his testimony to CBI has said that there is one red diary and there are pen drives which contain all information about the payment, about the money trail, about the influential people. And this is what Supreme Court has said in their judgment when they handed over the inquiry to CBI. जब CBI को जांच सौंपी, सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी, ये कोई सरकार ने नहीं दिया है। मोदी सरकार पर आज गाली दे रही है, मोदी सरकार ने नहीं दिया है ये जांच, ये सुप्रीम कोर्ट ने जांच दी। और अभी जो उनके मित्र है राहुल गांधी, ममता जी के, उनके पार्टी ने ही पीआईएल किया था। आज मुझे ताज्जुब होता है कि अनेक विपक्षी दलों ने कहते हैं कि बहुत सारा समर्थन किया है ममता जी का। ये कौन लोग हैं विपक्षी दल? बहुत सारे बेल पर है या बाकियों की जांच चल रही है? ये सब इकट्ठा आए हैं। ये महागठबंधन कोई देश के हित के लिए नहीं है। दिस महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन्स एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। महागठबंधन इज डिवाइडेड बाय रीजन एंड यूनाइटेड बाय करप्शन। ये घोटाले करने वालों का, भ्रष्टाचार का महागठबंधन है जो आज समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए और मुख्यमंत्री कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पुलिस को, आर्मी को, बीएसएफ को केंद्र सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है। ऐसा कभी देश ने सुना नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री एक होकर भी यह संविधान की हत्या नहीं तो क्या है? और द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, एंड देयरफॉर not only that the chief minister is sitting on dharna on the street, and who is in the dharna? Police officers.
डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर इन प्लेन क्लोथ्स, दे आर ऑन धरना। धरने पर कौन बैठा है? डीजी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है, द मैन हु नोज टू मच एंड द मैन who has all the secrets of chit fund scam, that was to be inquired by CBI, and therefore CM is protecting herself and the police officer. मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही है कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है। ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया। तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam. And in their judgment, they have said, you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trail. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर दिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी। तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं किया, उल्टे जांच के सामने गए और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निकलकर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते हैं लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। ये छुपाना चाहती है और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं। 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है। गरीबों का श्राप है और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना टू सेव हरसेल्फ, बट नाउ शी इज सेविंग द पुलिस कमिश्नर एंड what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 20 lakh people have been duped and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. यह ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में। हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है। अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया, सभा होने नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रही है। अमित जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, योगी जी का कल नहीं दिया और स्मृति जी का नहीं दिया। और अमित जी के मीटिंग के बाद मीटिंग के लिए जमीन देने वाले जमीन मालिक को और मीटिंग का डेकोरेशन करने वाले, स्टेज रचने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया।
कैन यू बिलीव? लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप शी इज नॉट अलाउिंग ऑपोजिशन पार्टीज टू इवन होल्ड मीटिंग्स, हैज रिफ्यूज परमिशन फॉर गणतंत्र यात्रा, शी हैज रिफ्यूज परमिशन ऑफ लैंडिंग फॉर द हेलीकॉप्टर्स ऑफ अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ and Smriti Irani. And after the Amit Shah's successful meeting, she arrested the landowner who gave the land for the meeting and also arrested the decorator who created and built the stage for the meeting. This is nothing but emergency. ये कोई इमरजेंसी से दूसरा कुछ नहीं है. यहां ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के 3 टायर चुनाव हुए. क्या हुआ चुनाव में? उम्मीदवारों को खड़ा रहने नहीं दिया, जो खड़े रहे उनको कैंपेन करने नहीं दिया, जिन्होंने कैंपेन किए वहां पोलिंग नहीं होने दिया, जहां पोलिंग हुआ वहां काउंटिंग होने नहीं दिया, और जहां काउंटिंग में विपक्षी दल जीते वहां रिजल्ट्स रिग किए गए. सो शी कंडक्टेड 3 फेज इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला. अब तक की गई जांच से इस मामले में कई राजनीतिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने की बात का पता चला है, जो समाज में व्यापक क्लाउड और अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं. दिनांक 3 फरवरी 2019 को शाम 5:45 पर सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के निवास पर इस स्कैम की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए गई थी. इन अधिकारियों को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा न केवल रोका गया बल्कि इन अधिकारियों को बलपूर्वक पुलिस थाने ले जाया गया. अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि सीबीआई टीम सीधे पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए चली गई थी. सीबीआई को मजबूरन ऐसा करना पड़ा क्योंकि पुलिस कमिश्नर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सीबीआई के द्वारा लगातार सम्मन किए जाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हो रहे थे. हालात इतने गंभीर हो गए कि हमें सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की अध्यक्ष महोदया तैनाती करनी पड़ी है. अध्यक्ष महोदया, देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के भी ऐसा टकराव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, अपितु यह देश के फेडरल और यह पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा भी है. यदि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी चाहे वह केंद्र सरकार की हो अथवा वह राज्य सरकारों की हो, तो अपना विधि सम्मत कार्य करने से रोका जाएगा तो इससे घोर अव्यवस्था पैदा होगी और संविधान में उल्लिखित ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन भी इससे रुकेगा. संविधान में पुलिस और पब्लिक ऑर्डर यह राज्य के सब्जेक्ट है और हम केंद्र सरकार में इस संबंध में राज्यों के अधिकार का सम्मान भी करते हैं. तथा संविधान ने केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि देश का शासन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाए. जहां तक इस सदन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, यह सदन इस बात से अवगत होगा कि सीबीआई द्वारा जांच या तो राज्य सरकारों के जनरल अथवा स्पेशल कंसेंट के बाद अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही की जाती है. इस मामले में देश की हाईएस्ट कोर्ट ने सीबीआई को मामले की फेयर प्रोब को ध्यान में रखते हुए ही यह जांच का आदेश दिया था. मुझे यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है अध्यक्ष महोदया कि कल जो भी घटनाएं हुई हैं वह एक तरीके से संवैधानिक व्यवस्थाओं के टूटने की ओर संकेत कर रही हैं. मैंने इस संबंध में पश्चिमी बंगाल के महामहिम राज्यपाल महोदय से भी चर्चा की है और राज्यपाल महोदय ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाया है कि इस मामले में उत्पन्न एजेंसियों के टकराव को दूर किया जा सके और सीबीआई के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके. मैंने इस मामले में महामहिम राज्यपाल को यह भी कहा है कि पूरे मामले की एक रिपोर्ट
वह भेजने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपील करना चाहता हूं वहां की सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ठीक तरीके से काम करने का वह अवसर प्रदान करें। अतः मैं इसी अपील के साथ राज्य में देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सुचारू रूप से काम करने देने के लिए सभी राज्य सरकारों से भी अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार भी इन सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सुचारू रूप से काम करने के लिए जो आवश्यक माहौल चाहिए वह उपलब्ध कराने में वह पूरी तरह से सहयोग करेंगी, ताकि सारी यह एजेंसियां निष्पक्ष और निडर होकर जांच करने में कर सकें और देश में कानून का शासन स्थापित करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद। इससे किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। What else you want? What you want? ऐसा तो नहीं होता है। Please go to your seat. तो लोकसभा में टीएमसी सांसदों के भारी हंगामे के बावजूद राजनाथ सिंह ने अपनी पूरी बात रखी। सीबीआई विवाद को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब ममता बनर्जी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी तानाशाह की तरह काम कर रही हैं।